हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के साथ इस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। ये वाला जो नेक है आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो मैंने इसको बहुत ही सिंपल वे में इसको डिजाइन किया है। बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस है ये। आज हम जो है वो एम्ब्रॉयडरी वर्क करके इसके साथ नीडल वर्क भी आपको सिखाऊंगी मैं, डोंट वरी। आरी नीडल वाला भी थोड़ा सा मैं इसमें करने वाली हूँ। दोनों मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। दोनों वर्क से आप इस ड्रेस को आराम से बना सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से घर पर ही इस ड्रेस को तैयार कर सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रेस है। इस तरह के नेक जो है आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है और मैंने इसको बनाया है बहुत ही कम बजट में। और आप भी इसको बहुत ही कम बजट बजट में बना सकते हो। तो जरूर वीडियो को एंड तक देखते रहिए और वीडियो पसंद आने पर जरूर लाइक कीजिए। और वीडियो कैसी लगी एंड तक देखने के बाद जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा और मेरा काम आपको कैसा लगा। किस तरह का आप ड्रेस पसंद करते हो उस तरह का ड्रेस आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं जरूर कोशिश करूंगी उस तरह का ड्रेस आप लोगों के लिए तैयार कर सकूं। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। थोड़ी सी मुझे लेट हो जाती है वीडियो बनाने में क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वर्क होता है। तो चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं। तो गाइस मैंने ले लिया है ये जॉर्जेट फैब्रिक। इसमें हल्का सा जो है वो जॉर्जेट में शाइन है। शाइन वाली जो है वो बारीक बारीक सी इसमें थ्रेड है। सादा जो वाला जो जॉर्जेट होता है वो फैब्रिक नहीं है, ये जॉर्जेट ही है बट इसमें शाइन है। ठीक है, आप नॉर्मल जॉर्जेट भी ले सकते हो। तो मैंने इसको लिया है कट करके। ये लाइनिंग है मेरा, तो मैंने लाइनिंग जो है अपने अकॉर्डिंग कट करके लिया है। इसकी जो चौड़ाई है मैंने अपने चेस्ट और अपने हिप के अकॉर्डिंग कट करके लिया है। मैं सबसे पहले यहाँ पर शोल्डर लगा रही हूँ 7.5 इंच पे और 3.5 इंच पे मैंने इसमें नेक की चौड़ाई लगाई है। तो सबसे पहले मैं इसमें नेक ही बनाऊंगी, कुछ कट नहीं करूंगी। 4.5 इंच का नेक मैंने इसमें रखा है क्योंकि हम यहाँ पर भी पैटर्न बनाने वाले हैं। तो पैटर्न बनाने के लिए देखिए मैंने सबसे पहले जो है हमने इसमें नेक कट कर लेना है। गाइस सबको जो है वो डायरेक्टली आरी फ्रेम में लगाकर बनाना नहीं आता है, इसलिए मैं इसको बनाकर आप लोगों को एम्ब्रॉयडरी सिखाऊंगी। अगर मैं इसको आप लोगों को सिखाना नहीं होता तो मैं डायरेक्टली जो है इसमें आरी में लगा देती, आरी फ्रेम में लगा देती और बना लेती। तो चलिए अभी इस नेक को हम कंप्लीट कर लेते हैं। अभी इसमें कुछ नहीं करना है, सेंटर में एक सिलाई लगा कर लेंगे। देखिए नेक मैंने फोल्ड कर लिया है, सिंपल सा नेक है और सेंटर में मैंने इसमें एक सिलाई भी लगा दिया है ताकि हमारा फैब्रिक इधर उधर ना रहे। तो चलिए पैटर्न कट करने के लिए ये मैंने व्हाइट एक कार्डबोर्ड लिया है। इस तरह का कोई भी थिक सा फैब्रिक थिक सा पेपर आप इसमें ले सकते हो। मैं फ्री हैंड शेप इसमें दे रही हूँ। अगर आपको नहीं आता है फ्री हैंड शेप देना तो आप फ्रेंच कर्व से भी इस तरह का शेप दे सकते हो। ठीक है, उसी की मदद से आप इसको देने की कोशिश कीजिए। गाइस ये कौन सिखा सकता है, ये आप देख लीजिए कैसे मैं कर रही हूँ वैसे आपको इसको करना है। ये भी मैंने इसको कई बार इसको मैंने रबर से इरेज करते हुए किया है। देखिए मैंने इसको इरेज कर दिया, अभी फिर से मैं इसको बनाऊंगी। ठीक है, आप भी इसी तरह से बनाइए क्योंकि हमारा जो नेक है ना वो राउंड में है और हमने ये जो बनाना है ये पैटर्न इसको भी हल्का सा हमने इसको राउंड में ही बनाना है। आपके नेक के अकॉर्डिंग, आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको अपनी मर्जी से कितना भी बड़ा कितना भी चौड़ा इसका जो है वो रख सकते हो। मैं अपने नेक के अकॉर्डिंग इसको कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा आप इसको गोलाई में ही शेप दीजिएगा, खड़ा खड़ा बिल्कुल नहीं बनाना है आपको। जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि हमारा नेक जो है वो राउंड में है तो इसको भी हमने जो है वो हल्का सा जो है वो तिरछा ही, देखिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को ये बिल्कुल तिरछे में है। तो गोलाई में मैंने इसको बनाया है हल्का सा, क्योंकि हमने, मैं रख के दिखाऊंगी आपको, डोंट वरी। हमने इसको यहाँ पर जो है वो फिक्स करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से खड़ा नहीं करना है आपको, ठीक है। बट यहाँ से सेंटर से आपको आधा इंच जितना, 1.25 इंच जितना गैप छोड़ना है आपको। फिर उसके बाद जो है यहाँ से आप 1.25 से 2 इंच का इसका गैप छोड़ दीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको इसके ऊपर रखना है। इसी तरह से आपको सेट करते करते हुए अपनी मर्जी से इसको बनाना है। तो मैं इसके ऊपर जो है वो ब्लैक फ्यूजिंग मैंने लिया है और एज इट इज मैं इसमें, देखिए ये कुछ इस तरह की पेन मिल जाती है तो इसको आयरन करोगे आप तो ये जो है वो मिट जाता है। मैं बार बार जो है वो डिलीट का बटन मेरे जुबान पर आ रहा है गाइस। तो आप इसको आयरन करोगे तो ये मिट जाएगा। तो मैं इसको इसके ऊपर रखते हुए थोड़ा सा जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो 1/2 इंच जितना मैं एक्स्ट्रा इसमें फ्यूजिंग छोड़ते हुए कट कर ली हूँ। अभी जो हमने निशान इसमें लगाए हैं ना
उसी को हम इसके ऊपर कट करेंगे। आप देखिए मैं कैसे कट कर रही हूँ। शाइन वाला जो दोनों हिस्सा है वो आप एक दूसरे को मिलाते हुए कट करना है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग कट करोगे तो आपका ये रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए अभी देखिए ये जो अंदर वाला है ये हम कट कर देंगे, जो निशान हमने लगाए हैं। तो इसको आप आराम से कट कीजिएगा, बिल्कुल इसका फिनिशिंग जो है वो खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने इसी के अकॉर्डिंग हमारा एम्ब्रॉयडरी जो है वो करना है, ठीक है। तो अंदर वाला जो हिस्सा है वो अभी हम कट कर लेंगे दोनों में भी। तो अब हम इसको एक रफ फैब्रिक लेंगे और इसके ऊपर आयरन करके लेंगे, और उसके बाद जो है अभी हमने इसको इसके ऊपर रखते हुए अच्छे से सेट करते हुए, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, इसका गैप सेंटर से 1 इंच, पौना इंच से 1 इंच आप इसका गैप, हाफ इंच से पौना इंच आप इसका गैप रखिए, और साइड से जो है वो आपको 2 से पौना 2 इंच का इसका गैप रखना होगा। आपके मटेरियल कितने होंगे वो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें रखिएगा। जो मैं यूज कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पौने 2 इंच का गैप इसमें रखना प्रेफर करूंगी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर डबल डबल लाइन जो है वो आएगी, तो मैंने इसको अभी सिल दिया है। देखिए जैसे हम अपने नेक के लिए बनाते हैं, बिल्कुल जो हमने किनारी लगा, जो हमने पैटर्न बनाए हैं उसी किनारी पे फ्यूजिंग पे सिलाई आपकी आनी नहीं चाहिए, वरना इसका पैटर्न जो है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा, ठीक है। जो आपकी किनारी है बिल्कुल उसी किनारी के पास से आपको सिलकर इसको इस तरह से ये पलट लेना है। तो मैं इसको फटाफट से कट कर ले रही हूँ, और यहाँ से हल्के हल्के छोटे छोटे से कट लगा देते हैं। ज्यादा फैब्रिक आपको इसमें नहीं छोड़ना है, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा फैब्रिक आप इसको छोड़ दीजिएगा, और इसको इस तरह से ये फैब्रिक को पलट लीजिएगा, और उसके बाद इसके ऊपर अच्छे से आयरन भी कर लीजिएगा। ओके गाइस, तो चलिए मैं इसको भी अच्छे से आयरन भी कर दूंगी, पलट दूंगी। काफी अच्छा ड्रेस ये हमारा बना था, बहुत ही कम बजट में मैंने इसको बनाया है। तो ये अब हमारा हो गया। देखिए इसका गैप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा मैंने कितने इसमें रखा है गैप। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर लगा रहे हैं गाइस। मैं इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक तो लगा रही हूँ, बट मैं इसको खोल दूंगी। देखिए मैंने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा फ्रेम में लगा दिया था। तो यहाँ देखिए नेक के पास जो है इस तरह से ये झोल आ रहा था, तो मैंने इसको हटा दिया है फ्रेम में से। बिल्कुल मैंने इसको फ्री हैंड इसमें बनाया है, अपने हाथों से इसको बनाया है। बस आपको मुझे सिखाना था गाइस, इसीलिए मैंने इसको बनाकर ड्रेस तैयार करके फिर मैंने इसमें एम्ब्रॉयडरी किया है। अगर मुझे ऐसे ही करना होता तो मैं इसको डायरेक्टली जो है वो फ्रेम में लगा देती, पहले मैंने नेक वगैरह एम्ब्रॉयडरी वगैरह बना लेती, फिर इसको अपना नेक बनाती। बट आपको सिखाना होता है मुझे, तो मैं इसको इस तरह से बना रही हूँ। तो देखिए मैंने नीडल में जो है वो जरी थ्रेड डाल दिया है। मैं आखिर में आपको बताऊंगी सारे इसके मटेरियल, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए जो है वो मैंने बीट्स लिए हैं, और सिंगल सेंटर होल मैंने इसमें स्टोन लिया है। 2 बीट्स मैंने यहाँ पर डालकर इस तरह से लगा दी है। अब ये मैंने जो स्टोन लिया है ना सेंटर होल वाला, यहाँ से हमने एक स्टोन लगाना है इसमें। दोनों तरफ से आपको इसको फिक्स करना होगा, ठीक है। अगर आप स्टोन नहीं लेना चाहते हो तो यहाँ पर एक राउंड सीक्वेंस भी लगा सकते हो, प्लेट सीक्वेंस आप यहाँ पर लगा सकते हो। फ्लैट मत लगाइएगा, प्लेट सीक्वेंस लगाइएगा, या फिर कटोरी वाला बाउल सीक्वेंस लगाइएगा इसमें, ठीक है। या फिर बड़ा वाला मोती भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो आपको इसी तरह से 2 बीट्स लगाने हैं, एक स्टोन लगाने हैं, 2 बीट्स लगाने हैं, एक स्टोन लगाने हैं। इसी तरह से आपको ये जो लाइन है ये पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके बाद जो है आगे का मैं प्रोसीजर आपको बताऊंगी। तो इसी तरह से आपको एक स्टोन लगाना है और 2 बीट्स यहाँ पर लगाने हैं। कट दाना इस्तेमाल मत कीजिएगा, बीट्स ही इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपके पास अच्छा वाला कट दाना है, वो थोड़ा सा अच्छा दिखता है, एक ही साइज का होता है, वो वाला है अगर आपके पास, तो जरूर यूज कीजिए। बहुत ही काफी महंगा मिलता है वो, ठीक है। तो चलिए देखिए ये मैं यहाँ पर 2 बीट्स और एक स्टोन, 2 बीट्स एक स्टोन कैसे लगाना है ये मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। तो आप देखिए ये जो है मैंने लगा दिए हैं। अभी अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो निडल में मैंने जो थ्रेड है वही यूज कर रही हूँ मैं। सबसे पहले मैंने इसको सेंटर में निकाला है। अब मैंने इसमें बीट्स लिए हैं, क्रिस्टल बीट्स लिए हैं मैंने, और थोड़े से सीक्वेंस लिए हैं इसमें, ठीक है। इतना ही चाहिए अभी हमको फिलहाल के लिए। 2 बीट्स आपको लेने हैं, यहाँ पर क्रिस्टल बीट्स मैंने लिए हैं। मैं एंड में बताऊंगी ये कैसे दिखते हैं। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी है मेरी, इससे पहले वाली वीडियो, एक वीडियो छोड़ के दूसरी वीडियो, तो उसमें मैंने बताया है, ये मैंने मरून वाले ड्रेस में बताया है कौन से बीट मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं। तो 2 बीट्स मैंने लिए हैं, एक सीक्वेंस फ्लैट सीक्वेंस, ठीक है, जो चपटे होते हैं
वो वाले सीक्वेंस मैंने लिए हैं। तो 2 बीड्स और एक सीक्वेंस मैंने यहाँ पर सेट किया है, देखिए इस तरह से। इसी तरह से आपको 3 बार इस तरह से ये पैटर्न जो है वो कंप्लीट करना है। जो मॉडल ने पहना था वो ड्रेस इसी तरह का था, उन्होंने भी बिल्कुल ऐसे ही इसमें उसमें इस्तेमाल किया था, तो मैंने भी इस तरह से वही इस्तेमाल किया है। तो देख लीजिए आप लोग कैसे मैंने बनाया है, ये देखिए कुछ इस तरह से 2 ही बीट्स आपको इस्तेमाल करने हैं, ज्यादा नहीं करने हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये यहाँ पर भी मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगी। 3 मैंने यहाँ पर लाइन जो है वो बना दी है और दूसरी तरफ भी मैं यहाँ पर 3 लाइन ही बनाऊंगी। देख लीजिए 2 बीट्स एक सीक्वेंस, 2 बीट्स एक सीक्वेंस, इस तरह से 2 तिरछे में रहेगा, एक सेंटर में बिल्कुल सीधा सीधा रहेगा इस तरह से। तो इस तरह से ये आप करोगे तो एक फ्लावर आपका ये तैयार हो जाएगा। हाथ में पकड़कर जो है वो ये करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है गाइस, क्योंकि बहुत ज्यादा हिलता है हाथ, एक जगह पे नहीं, फ्रेम में होता है तो एक ही जगह पे वो रहता है, तो आपको आसान पड़ता है। तो अब देखिए मैंने क्या किया है, एक फ्लावर बनाने के बाद एक स्टोन मैंने छोड़ दिया है और तीसरे वाले स्टोन पर मैंने इसको बनाना शुरू किया है। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से करना है, एक स्टोन आपको छोड़ देना है जो भी आप बीच में लगा रहे हो सेंटर में। ऐसा नहीं करना है कि इसको एक दूसरे के साथ आप चिपका चिपका कर जो है वो बना दो, इसका बिल्कुल पैटर्न आपको समझ में नहीं आएगा। आप इसी तरह से बनाओगे तो आपके ये फ्लावर जो है वो बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए इसी तरह से एक स्टोन छोड़कर मैंने इस तरह के ये फ्लावर बना दिए हैं। और यहाँ पर भी ये मेरा एंड है, मैं यहाँ पर बनाकर आपको ये नेक जो है वो कंप्लीट दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरह से एक स्टोन छोड़कर एक स्टोन आपको पकड़ के इस तरह से ये फ्लावर को तैयार कर देने। तो ये हमारा हो चुका है। अभी यही लाइन हम जो हमने पैटर्न बनाए हैं, ड्रॉप पैटर्न जो बनाए हैं, वो ड्रॉप पैटर्न को भी कवर कर देंगे इसी फ्लावर से, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है इसको बनाना, ठीक है। तो देखिए इसीलिए मैंने आप लोगों को इसका गैप मैंने भी थोड़ा सा कम रखा था। आप लोग 2 से पौना 2 इंच तक इसका गैप रखिएगा इसके बीच में, ठीक है। तो आप देखिए ये मैंने एक पेपर पैटर्न बनाया है, मैंने ऐसे ही फ्री हैंड बनाया है गाइस। इसका कोई मुझे ऐसा कहीं से कुछ है लिया नहीं है, मैंने इसको ऐसे ही फ्री हैंड बनाया है अपने दिमाग से, ठीक है। इसको मैं इसके ऊपर इस तरह से छाप कर इसको भी बना ली हूँ। तो डोंट वरी, मैं ये भी आप लोगों को आगे बताऊंगी स्लीव में। और ये जो मैंने इसमें स्प्रे किया है, इसका स्टोन का स्प्रे किया है, आप सीक्वेंस का भी स्प्रे कर सकते हैं। 2.5 इंच का गैप देकर मैंने पूरे में स्प्रे कर दिया है गाइस। वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो रही थी, इसलिए मैंने ये सब जो है हटा दिया। ये तो बेसिक है, आपको आता ही होगा। तो चलिए अब ये हमारा जो है तैयार हो चुका है। अब हम अपना लाइनिंग लेंगे। ये बैक मैंने लिया है, ठीक है, ये बैक हिस्सा है हमारा बैक वाले का। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मेरा चेस्ट और हिप दोनों एक ही साइज का है, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग फैब्रिक को लिया। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन भी मैंने इसमें लिया है, यानी कि टोटल 4 इंच मार्जिन लिया है। तो जो भी आप अपनी कुर्ती के लिए कट करते हो ना, बेसिक कुर्ती, वही आपको इसमें कट करके लेना है, ठीक है। 7.5 इंच का मैंने सिर्फ शोल्डर जो है वो थोड़ा सा बड़ा रखा है। नॉर्मली मैं 7 इंच का ही शोल्डर रखती हूँ, तो मैं इसमें जो है वो 7.5 इंच का रखा है, क्योंकि इसका नेक मैंने 4 इंच का ही रखा था, छोटा था मेरा नेक। इसे मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो शोल्डर जो है वो थोड़ा सा आधा इंच जो है वो बढ़ा दिया है। तो अब देखिए जो भी आपकी कुर्ती का मेजरमेंट है वो आपको इसमें लगा देना है मेजरमेंट। अगर आपको ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। बट ये ड्रेस जो है वो जरूर बनाइएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रेस ये बनकर तैयार होता है। तो अब हम इसको फटाफट से कट कर लेते हैं। जो भी आपकी मेजरमेंट की कुर्ती है वो आप इसको इस तरह से कट कर लीजिए, लाइनिंग के ऊपर आप इसको कट करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमारा जॉर्जेट फैब्रिक है इसके ऊपर रख के कट करेंगे। उससे पहले हम इसमें नेक लगा देते हैं। मेरा नेक जो है वो 3.5 इंच का है, तो मैं 3.5 इंच पर ही इसमें लगा रही हूँ। और चौड़ाई भी उतनी ही रखनी है आपको, जो 3.5 इंच आपने फ्रंट में रखे थे वही नेक वही चौड़ाई आपको इसमें भी रखनी होगी, ठीक है। तो अब ये जो है हमारा हो चुका। अब हम इसी को अपने फ्रंट वाले पर रखेंगे, बिल्कुल जो हमने कट किए हैं लाइनिंग वाले को। ये देखिए हमने इसमें नेक वगैरह तो ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है, तो बस अब हम इसके अकॉर्डिंग इसको कट कर लेंगे। ये हमारा कट हो चुका। अब हम इसको अपना फ्रंट का जो शेप हम देते हैं वो वाला शेप इसमें देकर इसको फटाफट से कट कर लेंगे।
बस इतना ही था। ये फ्रंट जो है हमारा तैयार हो चुका है, बस हमारा बैक है अभी। उसके लिए जो है आपको नेक जो है वो बनाना होगा। नेक जो है आपका बैक का जो हमने निशान इसमें लगा कर रखे हैं, ये देखिए ये निशान मैंने बैक का लगा कर रखा है। अब ये हमारा मेन फैब्रिक है जॉर्जेट फैब्रिक। आप नॉर्मल जॉर्जेट फैब्रिक भी ले सकते हो, अगर ये वाला मुझे हैंडवर्क के लिए सही लग रहा था तो ये वाला मैंने लिया है। तो चलिए देखिए ये बैक नेक मैंने बिल्कुल पलट लिया है, ठीक है। अलग से मैंने नहीं बनाया है नेक, इसमें बिल्कुल हमारा जो फैब्रिक है उसी में नेक बनाया है। इसका शोल्डर का जो धागे वगैरह है वो भी इसमें विजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए अभी देखिए ये इस तरह से हम इसको शोल्डर को ज्वाइन कर देते हैं। बेसिक जो होता है आपका वही मैंने आप लोगों को सिखाया है, तो जरूर देखिएगा। प्लीज गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर लाइक कीजिए। तो चलिए अब देखिए ये शोल्डर ज्वाइन कर दिया, बाकी जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक था वो सब मैंने कट करके इसको अच्छे से इस तरह से तैयार कर दिया है। तो चलिए अब इसको हम उल्टा करके यहाँ से इसकी साइड की सिलाई लगा देते हैं। बेसिक हमारी जो कुर्ती होती है बिल्कुल हम इसको तैयार कर लेंगे, चाक फोल्ड कर लेंगे और दामन भी फोल्ड कर लेंगे। दामन में मैंने वो जो बनाया है लटकन बनाए हैं वो भी मैं आप लोगों को एंडिंग में बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए सब कुछ तैयार कर दिया है मैंने। देखिए अब इसकी जो स्लीव है वो अभी बाकी है हमारी। कैसे हमने प्लेन फैब्रिक को कितने खूबसूरत तरीके से गाइस तैयार किया है, जरूर कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। तो चलिए स्लीव देखते हैं इसकी। तो स्लीव के लिए देखिए नॉर्मली मैंने स्लीव का फैब्रिक लिया है, कट नहीं किया है मैंने स्लीव इसमें, ठीक है। तो जो स्लीव का जो हमारा लेंथ है ना वो मैंने लगाया है इसमें, और इसकी सेंटर की जो लाइन होती है स्लीव की वो लगा कर लिया है। जो पैटर्न हमने अपनी कुर्ती के लिए यूज किया था वही पैटर्न मैं आपको अभी समझा देती हूँ। देखिए मैंने 1 इंच का इसमें ये बॉक्स लगाया है ना, ये मैंने फ्लावर के लिए लगाया है। उसके ऊपर हमने जो बनाना है वो पैटर्न बनाया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसमें बना सकते हो एज इट इज। आप इसको जो है वो अपने पेपर पर रख के इसको बना सकते हो, या फिर आप इसको प्रिंट करवा लीजिए, जो भी आपको करवाना है, ठीक है। इसीलिए देखिए मैंने सेंटर इसीलिए बनाया है, देखिए इस तरह से। मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक बहुत सारा छोड़ा है, वो क्यों छोड़ा है वो आपको मैं आगे बताऊंगी, ओके। तो चलिए अब देखिए ये पिन से मैंने इसको सेट कर दिया अच्छे से। अब ये दिखाई नहीं दे रहा है तो हम इसके ऊपर एक व्हाइट कार्डबोर्ड रखेंगे। उसके बाद जो है ये इतना खूबसूरत तरीके से जो है वो विजिबल हो रहा है। और एक व्हाइट पेंसिल लेंगे इस तरह से और इसको हम इसके ऊपर कॉपी कर लेंगे। याद रहे जो डिजाइन आपको बनाना है उसी से इसको कॉपी कीजिए, वो ये पेंसिल का निशान जो है वो जल्दी नहीं निकलता है। ये व्हाइट पेंसिल मैंने लिया है, या फिर जो विजिबल वाली जो आयरन वाली जो पहले मैंने पेन बताई थी आपको वो वाला आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वो आप आयरन करोगे तो वो वहां से मिट जाएगा, यानी कि डिलीट नहीं होगा, मिट जाएगा यानी कि, ठीक है। तो चलिए मैं इसको यहाँ से पेंसिल से जो है वो कॉपी कर रही हूँ। मैं इसको हटाकर भी दिखा देती हूँ मैंने इसको कैसे कॉपी किया है। आपको पिन से अच्छे से इसको सेट करना है क्योंकि ये फैब्रिक जो होता है ना ये बहुत ही हिलता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये पैटर्न मैंने यहाँ पर जो है वो कर लिया है। अब हम इसको फ्रेम में लगा देते हैं और अच्छे से इसको फिट करते हैं, टाइट करते हैं, क्योंकि हमने इसको आरी नीडल से बनाना है। तो आप डोंट वरी, आप नीडल से भी इसको बना सकते हो, बट मुझे जल्दी करना होता है तो मैं इसको आरी नीडल से ही फटाफट से बना लेती हूँ। तो अब ये मैंने लिया है जरदोजी, आप कुछ भी ले सकते हो, जरदोजी, नक्शी, ओके। दबका मत लीजिएगा, दबका नहीं लेते हैं, नक्शी मत लीजिएगा, दबका ले सकते हो आप, ठीक है। वो नक्शी जो है वो थोड़ा सा फैब्रिक में जो है वो फंस जाता है, ओके, वो मत लीजिएगा। नक्शी दबका ले सकते हो आप, और जरदोजी ले सकते हो। ये मैंने जरदोजी लिया है, तो इसको मैंने लिया है आधा इंच पे कट करके लिया है इस तरह से, ओके। और मैंने इसको निडल लिए है, आरी निडल, और इसमें हम यहाँ से 2 से जितने भी इसमें आ जाए हमारी नीडल में, इस तरह से हम इसको ले लेंगे। ध्यान से कीजिएगा, अच्छे से इसको कट कीजिएगा। इसका एक तार भी अगर फंस गया ना तो ये पूरा जो है वो सीधा एक सीधी तार बन जाएगी, ठीक है। तो इसको ध्यान से कीजिएगा। तो अब हम देखिए इसमें डाल दिया है मैंने एक, हमने इसमें इस तरह से स्टिच लगाते हुए इसमें ये बनाना है। होप कि आप लोगों के समझ में आ जाएगा, ओके। देखिए ये मैंने इसमें जरदोजी डाल दिया, एक टाका हम लिया, एक और टाका आपको यहाँ पर लेना है, फिर उसके बाद एक टाका लिया, फिर एक और टाका आप यहाँ पर लेना है। इस तरह से 2 टाके आपको लेने हैं, वरना ये पैटर्न आपका नहीं बनेगा, ठीक है।
उसके बाद जो है आपको, अगर आप चाहो तो इसको आपकी जो हैंड नीडल होती है तुरपाई वाली, उस नीडल के साथ भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। मुझे इसमें इससे ये है कि आरी नीडल से ये है कि आप इसको जल्दी से बना सकते हो, बहुत ही जल्दी से। ठीक है। आरी नीडल से बस थोड़ा सा वक्त लगता है, बट बन जाता है। नीडल से भी, आरी नीडल से जल्दी बनता है। तो बस इसी तरह से आपका जब तक ये जो लीव है वो अच्छे से फिल ना हो जाए, आप इसको इस तरह से बना सकते हो। मुझे जितना चाहिए मैं उतना इसमें ये बना लूंगी। मेरा ये भी थोड़ा सा, आप इसको और भी अच्छे से उभारना चाहते हो गाइस, इसके नीचे ये एक और सेंटर में जो है वो आप जरदोसी लगाकर उसके ऊपर ये वाली जो लीव्स है वो बना सकते हो, और भी अच्छे से ये बन जाएगी। तो इसके जो चारों तरफ है, इसकी जो लीव्स के चारों तरफ है, हमने इसके बाउंड्री बना देनी है इस तरह से आपके थ्रेड से। ठीक है। इसको नीडल से भी बना सकते हैं, चेन स्टिच जो कहते हैं हम, वही मैं इसमें बना रही हूँ। इसको बाउंड्री इस तरह से बनाओगे आप लोग तो ये बहुत ही फिनिशिंग इसमें आ जाएगी। बस इतना ही था। इसके में नोट इस तरह से बनाकर ये जो धागा है इसको हम नीचे की तरफ ले लेंगे, बस इतना ही था इसका ये। और इसी तरह से सारे ये जो हमारी लीव्स है ये मैंने इस तरह से फिल कर दिया है। ओके। आप अब देखिए, जो बीड्स मैं आप लोगों को बता रही थी, ये वाले बीड्स, यही बीड्स मैंने लिए हैं। इसमें हल्का सा एक उल्टी तरफ से इसका जो थ्रेड होता है वो इसमें घुमाकर डाल दिया जाता है। बस आप इसको खोलकर इस तरह से बीड्स को आप इकट्ठा कर लीजिए, या फिर आप नीडल से, इसके साथ नीडल से ही इसके अंदर से डायरेक्ट भी ले सकते हैं, बट मुझे बताना है आपको तो मैं इसको निकाल कर दिखा रही हूँ। ये मैंने क्रिस्टल बीड्स लिए हैं, ये मैंने थोड़े से सीक्वेंस लिए हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलते हैं ये वाले सारे मटेरियल क्योंकि इसमें शाइनिंग बहुत अच्छी होती है। ठीक है। और ये सेंटर होल वाले मैंने स्टोन लिए हैं। और उसके बाद जो है मैं इसमें जो क्रिस्टल बीड्स आपको बताए हैं ये वाले, इसमें मैं यहाँ पर इस तरह से इसमें फिल करूंगी। डोंट वरी, इसको आप सुई से भी लगा सकते हो जैसे मैंने आपको बताया। इसको नीडल से भी आप इसको बना सकते हो, जो आरी नीडल होती है उससे भी बना सकते हो, जो नॉर्मल हमारी नीडल होती है वो भी आप इसमें लेकर इस तरह से, जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे जल्दी जल्दी बनता है। तो जरूर जो है वो आरी नीडल सीख लीजिएगा आप लोग, बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा वक्त लगता है। 1 महीने 15 दिन के अंदर ही आप इसको आराम से सीख सकते हो। अगर आप दिल से सीखना चाहते हो तो जरूर सीख सकते हो। तो अभी ये मैंने स्टोन, जो सेंटर होल वाला जो स्टोन लिया है वो मैं यहाँ पर एक स्टोन यहाँ पर लगाकर फिक्स कर दूंगी। ठीक है। तो अब ये हो गया। अभी हमारा ये मैंने होल यहाँ पर इस सेंटर होल वाला स्टोन फिक्स कर दिया। अब यहाँ पर बीट्स लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम अपनी नीडल को निकालेंगे, धागे को। यहाँ पर एक सीक्वेंस लिया है और 3 बीट्स मुझे इसमें रिलीज करने हैं, यानी कि आप एक सीक्वेंस और 3 आपको बीट्स इसमें रिलीज करनी है, यानी कि आपको जो है वो दोनों तरफ जो है 3 बीट्स आपको इसमें डालने हैं। ठीक है। और उसके बाद आपको 2 हो जाए, यहाँ पर आपको पक्का कर देना है। अब दूसरा वाला जो है वो यहीं पर आप इसको देखिए, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पर डालेंगे हम 3 बीट्स और एक सीक्वेंस, और यहाँ से हम डायरेक्टली दूसरी तरफ जो है वो इस तरह से चेन स्टिच लेते हुए डाल देंगे, और यहाँ पर इस तरह से एक सीक्वेंस 3 बीट्स इस तरह से डालकर यहाँ पर पक्का कर देंगे। इसके आगे हमको नहीं जाना है। ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा था आरी नीडल से आप बनाओगे बहुत ही जल्दी होता है, सुई से थोड़ा सा वक्त इसमें लग जाता है। तो इसी तरह से अगर आपको आरी नीडल आती है तो बिल्कुल बिल्कुल आप आरी नीडल से इस तरह से बनाइए, बहुत टाइम बहुत वक्त आपका जो है वो बचेगा। तो आप इसको जल्दी जल्दी बना सकते हो इस तरह से। तो बस गाइस इसमें इतना ही था। इसी तरह से मुझे ये फिल करना है। गाइस जो मटेरियल मैंने लिए हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव है, बट जो है वो इतने भी एक्सपेंसिव नहीं है कि आप इस ड्रेस को नहीं बना सकते हो। मेहनत उतनी ही लगती है, बस मटेरियल की वजह से ड्रेस जो है वो खराब हो जाता है। तो इस तरह से मत कीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे लगाकर जो है वो आप अच्छे मटेरियल लीजिए, और इसी तरह से मैं इसको कंप्लीट करूंगी। अब ये नीचे जो मैंने 1 इंच का जो आपको बताया था वो मैंने छोड़ा है। यहाँ पर
जो है मैं आपको बताने वाली थी, जो मैं नेक में फ्लावर बनाई हूँ वही फ्लावर मैं यहाँ पर बनाऊंगी। देखिए सबसे पहले मैंने एक स्टोन लगा दिया है सेंटर में, और उसके बाद आपको लगाना है दो इसमें इस तरह से बीट्स लगाने हैं, दो इस तरह से। देखिए दोनों तरफ दो बीट्स, एक स्टोन, दो बीट्स एक स्टोन, इस तरह से आपको इसमें एक सीधी सीधी लाइन इसमें बना लेनी है। तो बनाकर दिखा देती हूँ मैं, देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर मैं दो बीट्स लगा रही हूँ। अब इसके बाद आपको लगाना है एक स्टोन। देखिए यहाँ पर एक स्टोन मैंने लिया, उल्टा स्टोन मैं यहाँ पर उठा रही हूँ तो ताकि मुझे ये जल्दी हो जाए, जल्दी बने मेरे। ठीक है, तो इसको भी मैं आरे नीडल से बना सकती थी गाइस, बट आपको सिखाना है मुझे तो मुझे इस तरह से आपको ये करना ही पड़ेगा। तो दो बीट्स इस तरह से ये मैंने डाल दिए हैं। तो इसी तरह से आपको ये पूरी लाइन जो है ये फिल कर लेनी है, जो भी आपने निशान लगाए हैं वहां तक। स्लीव का निशान है, देखिए यहाँ तक मैंने निशान लगा कर रखा है। तो मैं यहीं से आपको फिर से बता देती हूँ, देख लीजिए आप लोग। मैंने ये बीट्स, ये जो हमारा स्टोन है यहाँ के सेंटर से मैंने थ्रेड को डाला और दो मैंने बीट्स डाले, एक सीक्वेंस फ्लैट सीक्वेंस इसमें मैंने डाल दिया है सेंटर में। अब इसके दोनों साइड में हमने दोनों साइड में भी हमने बिल्कुल इसी तरह से ये लगा देने हैं। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से आपका ये एक फ्लावर बनकर तैयार हो जाएगा। आई होप कि मैंने आपको ये सिखा दिया है। हाथ से जो है मैं जो नेक में बना रही थी वो बहुत ज्यादा हिल रहा था, तो मैंने सोचा मैं आपको इसको फ्रेम में लगाकर एक बार फिर से आप लोगों को सिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों को भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यही हमने नेक में बनाया है गाइस, यही फ्लावर। तो एक स्टोन देखिए मैंने छोड़ दिया, अब दूसरा जो स्टोन है उसमें हम इसको फिल करेंगे। बस इसी तरह से हमने सारे फ्लावर जो है वो स्लीव में भी बनाया है, नेक में भी बनाया है, हमारे पूरे नेक के पैटर्न में बनाया है हमने। जो ड्रॉप हमने बनाए हैं नेक में, ड्रॉप ही बोलते हैं होप इसको, उसमें भी हमने यही फ्लावर पूरे बाउंड्री हमने इसकी फ्लावर की दे दी है। तो इस तरह से हमारा जो स्लीव है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। 2-2 इंच के गैप से मैंने इसमें स्प्रे कर दिया है। स्टोन जो मैंने लिया है वो स्टोन मैंने स्प्रे किया है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने ये इसीलिए छोड़ा था। देखिए यहाँ पर मैं इसको इस तरह से फोल्ड करके तुरपाई कर दूंगी या फिर इसमें मैं सिलाई लगा दूंगी। ठीक है, उसके बाद हम इसकी साइड की सिलाई लगा देंगे स्लीव की, और दोनों हमारी स्लीव जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगी। बस इतना ही था हमारा, बिल्कुल प्लेन फैब्रिक था हमारा, और हमने इस तरह से इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको हमने बना दिया है। स्लीव में भी मैंने इसमें लटकन बनाया है, तो चलिए लटकन भी बताऊंगी मैं आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तो चलिए अब ये जो स्लीव है हम अपनी कुर्ती में लगा देते हैं, जो कि हमने तैयार करके रखी हुई है। ठीक है गाइस, तो देखिए ये हमारी कुर्ती है, इसमें हम अपनी स्लीव को लगा देते हैं और बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार कर देते हैं। और अब जो है मैं आपको बताऊंगी इसके दामन में जो मैंने लटकन बनाए हैं वो वाला कैसे बनेगा। चलिए देखते हैं इसको भी। तो देखिए ये मैंने दामन ले लिया है, आयरन करके लिया है, और ये मैंने ड्रॉप शेप में वही वाले हैं, ये क्रिस्टल वाले हैं। ठीक है, जो हमने छोटे वाले जो बीड्स लिए हैं उसी के है ये, उसी में से है ये, वैसे ही है ये, बस ये जो शेप है इसका अलग है। ठीक है, ये दोनों आपको ले लेने हैं इस तरह से, आप अपनी मर्जी से बड़े छोटे ले सकते हैं। अब नीडल में हम इसको थ्रेड को डाल देंगे यहाँ से, और उसके बाद हम यहाँ से अंदर से डालेंगे इसको। ये जो हमारी गांठ है ये वाली अंदर जानी चाहिए। अब हम यहाँ पर लेंगे छोटे वाले बीट्स लेंगे 8। ठीक है, 8 आपको छोटे बीट्स लेने हैं इस तरह से। देखिए ये मैंने 8 बीट्स इसमें गिन कर डाले हैं, और एक ड्रॉप शेप वाला बीट्स हम बड़ा वाला लेंगे और यहाँ पर डालेंगे, और उसके बाद एक और छोटा बीट्स हम लेंगे यहाँ पर। देखिए ये लिया मैंने। अब हम इसको नीडल में ही रखना है आपको। उसके बाद नीचे से जो हमारा बड़ा वाला बीट्स है उसके अंदर से नीडल को पास कर देंगे, क्योंकि हमने सुई में एक बीट छोड़ दिए हैं, तो ये यहाँ पर इसका फंदा बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये जो है हमारा लटकन जो है ये बनकर तैयार हो जाएगा। बस जितने भी हमने बीट्स डाले हैं उसी में से सुई को फिर से हम पार करके ऊपर की तरफ निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये फंदा बनकर आपका ये जो है लटकन वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो दूसरा भी बनाकर दिखा देती हूँ। इसी तरह से मैंने अपनी स्लीव में भी बनाया है। स्लीव में जो है इसमें मैंने 8 बीट्स डाले हैं, स्लीव में मैंने सिर्फ 2 ही बीट्स डाले हैं, इसलिए वो
आप लोगों को इतना बड़ा नजर नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपको इसको डिटेल में देखना है तो जरूर शॉर्ट वीडियो में जरूर देखिएगा, उसमें मैं आप लोगों को ये पूरा ड्रेस जो है वो बिल्कुल करीब से जो है वो कोशिश करूंगी बनाने की। तो इस तरह से मैंने लटकन इसमें ये बना दिए हैं। और इसका जो दुपट्टा था उसमें भी मैंने स्प्रे कर दिया है। देखिए मैं दुपट्टा भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। उतना ही गैप मैंने दुपट्टे में रखा है, 2-2 इंच का गैप मैंने इसमें रखा है और स्टोन मैंने हाथ से इसको स्टिच करके लगाया है। गाइस वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और कैसे पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी। इस तरह के ड्रेसेस और देखना चाहते हो तो जरूर मुझे कमेंट में बताइए और लाइक जरूर कीजिए। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। और मंगलवार को और फ्राइडे को मेरी वीडियोस आती है, दोनों वक्त हफ्ते में, चेक करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ मैं, बाय, अल्लाह हाफिज।